हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है क्या कर्मा मिलने वाला है आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज को। जो लोग आपको हेट करते, पसंद नहीं करते, उन लोगों को क्या कर्मा यहाँ पे मिलने वाला है, कर्मा क्या मिलेगा उनको, उनका नेगेटिव कर्मा, वो देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग रीडिंग, जिसमें देखने वाले हैं कि आपके जो आप लोग आपको जो पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोग इनमीज, उनका क्या कर्मा उनको मिलने वाला है। जो आपको पसंद नहीं करते, जो हमेशा कोशिश करते हैं आपको हराने की, गिराने की, उनका क्या कर्मा होने वाला है, वही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ ऐसे जो लोग होंगे उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उनकी जिंदगी में, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ भी पाने के लिए। तो सबसे पहला चीज यही आ रहा है, सबसे पहली चीज कि कोई भी उनको काम करना है, ठीक है, वेट अ मिनट। कोई भी उनको काम करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो जिंदगी में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को पाने के लिए। अगर उनका छोटा सा भी कोई गोल रहेगा कि जो 3-4 महीने में पूरा हो सकता है, या 5 महीने में पूरा हो सकता है, या 1 महीने, 1 वीक में पूरा हो सकता है, ऐसा कोई गोल जो छोटा गोल रहता है जिसको शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं, वो भी नहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। उसके लिए भी उनको बहुत, मतलब छोटी से छोटी सक्सेस के लिए भी ना उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुझे दिख रहा है कर्मा मिलेगा जो लोग आपके अगेंस्ट में रहते हैं उनको, कि उनको हर एक छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ेगी। उनको छोटी सी चीज भी पानी है तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये भी चीज पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, मतलब किसी और को नहीं करनी पड़ती है लेकिन उन्हें करनी पड़ी, ऐसा फील हो सकता है। चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मेल हो चाहे फीमेल हो, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, या आपके पीठ पीछे कुछ काम किया है, आपके पीठ पीछे गॉसिप किया है, या कुछ भी किया है आपको गिराने के लिए, आपके डाउनफॉल के लिए, आपको हर्ट करने के लिए, या किसी भी चीज के लिए किसी ने कुछ भी किया है, तो उसको उसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। और एंजल्स कह रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी इंसान हो, ठीक, कोई भी इंसान हो। यहाँ पे फीमेल्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मेल्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इवन ये फीमेल भी हैं आपसे बहुत ज्यादा जलती हैं मान लीजिए, या कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो इनको भी उस चीज का कर्मा मिलेगा। इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जोश में, कहते हैं, हाँ ये लाइन आ रहा है, जोश में होश खो देते हैं कुछ लोग, ये लाइन आ रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि कुछ लोग जोश में होश खो देते हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इतना एनर्जी रहता है उनके अंदर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल हो जो बहुत एनर्जेटिक हो, जो बहुत चढ़ के बोलने वाली हो, जो बहुत मतलब बहुत एकदम ऐसे करके बोलेंगी, या बहुत चढ़ के बोलेंगी कि जैसे कि उनका ही राज चलेगा। ठीक है, उनका ही राज चलेगा और उनकी बात सही है। वो इस तरह से लाउड वॉइस, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, इस तरह से बोलेंगी, आप बोलेंगे, ये जो भी है मेल या फीमेल, फीमेल की एनर्जी आई है। ठीक है, तो ये इस तरह से बोलेंगी, ये कोई भी हो सकता है, इस तरह से बोलेंगी या बोलेंगे चढ़ के कि लगेगा कि ये तो सही बोल रहे हैं, और जैसे कि शासन इनका है, रूल इनका है, ऐसा ऐसे बोलेंगी। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो बात वो है। तो ये इस तरह से बातें करेंगे, इस तरह से बोलते हैं जैसे कि लगेगा कि इन्हीं का राज है, यही करने वाले सब कुछ। ठीक है, यही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा आपकी लाइफ में, नहीं होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ये डिसाइड करेंगे, ये फैसला करेंगे, ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रही हैं। ये आपके लाइफ में ना इंटरफेयर भी करती होंगी या करते होंगे। ये हो सकता है, नहीं तो आपके फैमिली में से किसी का कनेक्शन हो सकता है इस लेडी के साथ। ठीक है, ये एनर्जी पे कोई है, इस लेडी के साथ आपके फैमिली का किसी के साथ कनेक्शन हो सकता है, तो ये उधर से भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली को, तो ये सब चीजें भी हो रही हैं। या फिर ये आपकी फैमिली से और आपसे जब भी मिलते होंगे तो ये ऐसे बोलते होंगे जैसे कि लीडर की तरह, एकदम ऐसे बोलते होंगे इनका बात सुन ही लो, ये गलत बोल ही नहीं सकते। लेकिन बात ये नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो सामने वाला भी वैसे ही सोच रखता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो व्यूअर्स, वही मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सोच और इनकी सोच में फर्क है, और आप किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते हो। ये मुझे व्यूअर्स की एनर्जी मिल रही है कि वो किसी के ऊपर ऐसे प्रेशराइज नहीं करते किसी को, किसी काम को करने के लिए। लेकिन ये कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में हो सकते हैं जो प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि मेरी ही सुनो, मेरी ही मान लो, मैं ही सही हूँ, और
इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अंदर से कि व्यूअर्स आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत भोले हैं, सीधे हैं, तो इनकी बातें मान जाएंगे, ये जो कहेंगे आप कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सही टाइम पे अपने कार्ड्स निकालेंगे। अचानक से मुझे कार्ड्स फैलाते हुए एक फीमेल दिखी है, इसका मतलब वही है, हाथ दिखा है मुझे बस। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने कार्ड्स तभी निकालेंगे, कहने का मतलब है आप एक्शन तभी लेंगे जब आप सही समझेंगे, आप वही करेंगे जो आपको करना है। अगर मैं आपके सामने 2-3 कार्ड्स रख दूं और मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है टैरोट में, तो मान लीजिए आपका एम्परर है फेवरेट, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए। तो आपने एम्परर उठाया, ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ भी हो सकता है। मून कार्ड फेवरेट, बहुत ऐसे हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। तो आप अपने से ना उठाओगे, आपका चॉइस अलग होगा, किसी और का चॉइस अलग होगा, तो सबका चॉइस ही अलग अलग होगा। तो वो चीज तो सेम हो ही नहीं सकती, और जब सेम हो नहीं सकती तो इंसान सेम रास्ता कैसे चुन सकता है? जब थिंकिंग ही सेम नहीं है, जब चाहते ही सेम नहीं है, तो रास्ता सेम कैसे चुन सकता है? ये फीमेल या मेल जो भी हैं, इनके जैसा इनका कहा हुआ कैसे मान सकते हैं? जब सोच ही नहीं मिल रही तो आप चल कैसे लोगे? तो इनको लगता है चल लेंगे सब, ठीक है, मैंने कह दिया मतलब कर लेंगे ये काम, मैंने कह दिया ये सुन लेंगे मेरी बात, मैं कह दूंगी तो यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। तो उस हिसाब से, उस इंटेंशन से ये करते हैं। और इनको बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, तो अपना चलाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है इनकी, ठीक है, इस फीमेल की, या ये अपना चलाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आपके फैमिली फ्रेंड्स जान पहचान से ये कांटेक्ट रखते हैं ताकि आपके बारे में खबर ले सकें, ये सारी चीजें। और कोशिश करते हैं कि आपके बारे में टाइम टू टाइम इनको खबर मिलती रहे। इनको कोई काम नहीं है जिंदगी में, आपके बारे में, आपके जान पहचान वालों के बारे में खबर लेते रहते हैं। यहाँ पे ये बैठी हुई है एक जगह पे, मतलब एक्टिव भी मुझे नहीं दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही दिख रही है, लेकिन एक्टिव नहीं है जिससे होना चाहिए। एनर्जी बहुत ज्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको सही काम में ये यूज नहीं कर रही है, बैठी हुई है चुपचाप और अपना कम्युनिकेशन कर रही है। मे बी आप ये फोन चला रही है, फोन कॉल कर रही है, मैसेजेस कर रही है, पूछ रही हैं आपके बारे में। बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना हुक्म चलाते हैं, या फिर अपना चाहते हैं कि वो जैसा चाहते हैं वैसे आप ढल जाओ, वैसे आप बन जाओ। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि जब इंसान की सोच ही नहीं मिल सकती है तो वो एक रास्ता पे चल नहीं सकते। सबके रास्ते अलग अलग होंगे, एक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, सबका अलग अलग होगा पाथ। आप व्यूअर्स हो, आप सब में भी अलग अलग पाथ होगा। तो अल्टीमेटली जब सोच नहीं मिल रही ना, तो इंसान भले ही कितना भी घूम जाए, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कितना भी घूम ले व्यूअर्स, जाएंगे तो उसी रास्ते पे जहां जाना है, ठीक है। भले ही व्यूअर्स दाएं बाएं कर सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे अल्टीमेटली उसी रास्ते पे जिसमें उनको जाना है। ये जो फीमेल है या मेल है, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी रास्ता चुनेंगे इनके अकॉर्डिंग नहीं चुनेंगे, और यहाँ पे इनको उस चीज का कर्मा मिलेगा, क्योंकि इनका बोलने का समय अब खत्म हो गया, ठीक है। कर्मा क्या है उस पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया जो आ रहा था। कर्मा ये है कि बोलने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि अब सुनने वाला कोई बच्चा नहीं है, और सुनने वाले व्यूअर्स ही हो सकते थे। देखिए, अगर आप किसी को सुनना बंद कर दें तो असर खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद। अगर आप किसी को सुनना ही बंद कर दें, कानों से आप सुन ही नहीं रहे इनकी आवाज, ये क्या बोल रहे हैं, या आपकी फैमिली को क्या बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को क्या बोल रहे हैं, को वर्कर को आपके बारे में भड़का रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब सही चीज के लिए नहीं, गलत रीजंस के कारण कुछ कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। फॉर सम रीजन मुझे कहना होगा, मुझे अचानक से गणेशा का आइडल दिखा है छोटा सा विजन में, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास हो, कुछ लोगों के पास, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स हटाएंगे वो, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम्स हटाएंगे। पता नहीं, मुझे अचानक से आया, ठीक है। और ब्लैक फेदर आपको दिख सकता है, ये दो चीजें मुझे अचानक से आई हैं यहाँ पे विजन में। तो वो दोनों हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं, एक साइन हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो दिखा भी हो, ठीक है, कहीं पे। तो अब कर्मा क्या होगा? कर्मा यही है कि अब सुन नहीं रहे हैं आप। अगर आप एक बार सुनना बंद कर देते हैं किसी की बात को, तो वो उस चीज का असर खत्म हो जाता है। मैं कह रही थी, आप सुनना ही बंद कर देंगे तो असर ही खत्म हो जाएगा। अच्छी चीजें सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो ये इंसान की नहीं सुननी चाहिए। तो आप सुनना ही बंद कर दे रहे हो। और जब इंसान अपने कान बंद कर लेता है, दोनों कान बंद कर ले, कुछ देख नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, बस जो उसको करना है वो वहां पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं कि किसी ने अपने कान में कुछ लगाया हुआ है, यहाँ पे ईयरबड जैसा कुछ लगा लिया है,
और वो पेंटिंग कर रही है, ठीक है। ये विजन आ रहा है, मेन एंड वीमेन दोनों है मेरे चैनल पे, मैं विजन बता रही हूँ अपना। विजन ये आ रहा है कि वो पेंटिंग कर रही है चुपचाप बैठ के, और कान में ईयर प्लग लगाए हुए हैं, और जो भी चीज का ऐसे पेंटिंग कर रही हैं, वो पेंटिंग कर रही हैं बस, ठीक है। नेचर से रिलेटेड या कुछ भी कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वो ध्यान एक चीज पे चला गया है, तो पीछे जो शोर हो रहा है उस पे ध्यान है ही नहीं। और जब ध्यान है ही नहीं तो वो असर आपके अंदर तक नहीं करेगा, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं व्यूअर्स, ठीक है। आप सेंसिटिव हैं, मैं आपकी एनर्जी फील कर सकती हूँ। आप सेंसिटिव इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, जो कि होना नहीं चाहिए हद से ज्यादा सेंसिटिव, ठीक है। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। फिर भी चलिए, एज अ पर्सन आप ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे जब आपने वो ईयर प्लग लगा दिया है, कहने का मतलब है आप सुन नहीं रहे हैं, तो पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज है, आपके पीछे जो लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, कुछ बोल ही रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, गॉसिप करते हुए भी देखे मुझे, स्ट्रेंथ कार्ड अचानक से ध्यान गया। गॉसिप कोई सुनना भी नहीं चाहता इस इंसान के, फिर भी ये गॉसिप करेंगे। इनको गॉसिप में बहुत मजा आ रहा है, इस समय पे करंट एनर्जीज है कि इनको गॉसिप में बहुत मजा आ रहा है, कम्युनिकेशन में बहुत मजा आ रहा है। 8 नंबर भी आया है यहाँ पे। स्ट्रेंथ कार्ड को देख के लग रहा है कि दूसरे कोई बात नहीं भी करना चाहते तो भी ये अपनी स्ट्रेंथ दिखा के वहां पे उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी फैमिली में भी घुसने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब है बात करने की कोशिश करेंगे। आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बिना मतलब का, अगर आप काम वाम करते हैं, ठीक है, कहीं पे काम करते हैं आप, जॉब वगैरह करते हैं, तो वहां पे भी, या स्टडीज करते हैं तो वहां पे बिना मतलब का, कहते हैं ना, पंगा लेना, तो वो चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो कर्मा मिलेगा वो भी बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिनारियो भी बता दे रही हूँ, ठीक है। तो वही बात है कि आपने सुनना बंद कर दिया, और जब सुनना ही बंद कर दिया तो अब असर होना बंद हो गया, ठीक है। तो बात यही है कि सुनना और देखना आपने बंद कर दिया है। आप उतना ध्यान ही नहीं दे रहे कि हो क्या रहा है। प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं आप व्यूअर्स, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे हैं, मतलब अभी जो समय है उसको जीना है, उसमें क्या करना है ये देख रहे हो, और खुद के लिए क्या करना है ये देख रहे हो। तो सबसे बड़ा कर्मा तो यही इनको होगा कि इनकी बात कोई सुनेगा नहीं। इनको कोई उतना सीरियसली नहीं लेगा कि ठीक है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ज्यादा सुनेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है एक इंसान बोल रहा है लेकिन दूसरा इंसान उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो दूसरा काम कर रहा है, कर रही है। तो ऐसे से लोग इस इंसान की जिंदगी में हो सकते हैं जो सुन नहीं रहे हो, हो सकता है आप भी नहीं सुन रहे हो, लेकिन आपके बारे में आपसे ही शिकायत तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये ऐसे इंसान है ना कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलोगी, चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, चाहे ये खुद के फैमिली से ही क्यों ना हो, यहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनसे भी बच के रहने की जरूरत है। तुम उस मैनिपुलेशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप फंस नहीं रहे हैं। आप उतना, मैंने कहा ना आपके कानों में ईयर प्लग लगे हुए हैं, वो विजन मुझे आया था, तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं। और जब आप सुन ही नहीं रहे हैं तो असर ही नहीं हो रहा है, वो अंदर तक जा ही नहीं रहा है। जब आप सुन ही नहीं रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, आपने ब्रेक ले लिया है, काइंड ऑफ, ये भी मैं कह सकती हूँ, आपने अपने लिए समय निकाल लिया, ब्रेक ले लिया है इस इंसान से। अगर आपकी बात ऐसे हो जाती है ना चाहते हुए भी, या ना चाहते हुए आप एक ही जगह पे काम करते हैं तो देखना ही पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत चीजें इसके इंसान के लाइफ से जाने वाली हैं। सबसे पहले लोग जाने वाले हैं, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है इनकी बातें सुनने में। इनको जो बहुत ये ब्रैग करते हैं अपने बारे में, बातें करते हैं, ठीक है, कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है वो है, सब चला जाएगा, ठीक है। तो जिस चीजों के बारे में इन्होंने बोला है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो चीजें चली जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये इनका कोई ऐसा है, रुतबा है, कुछ भी है, तो वो चीजें धीरे धीरे निकलेंगी। एंजल्स मुझे ऐसा दिखा रहे हैं विजन में कि जैसे कि रेत हाथ से, आप रेत को हाथ में लोगे ना तो धीरे धीरे फिसलती है, जिस तरह से एक बार में नहीं जाएगा कुछ, एक बार में कुछ नहीं जाएगा इन लोगों का, जाएगा धीरे धीरे। पहले ये गया, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे ऐसे करके चला जाएगा चीजें, मतलब एक के बाद एक चीजें जाएंगी। एक बार में यूनिवर्स इनसे कुछ नहीं छीन रहा है, एक एक करके इनके लाइफ से चीजें निकलने लग जाएंगी। और आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो बस आपको दिखाने के लिए ऐसा यूनिवर्स कर रहे हैं कि एक बार में छीनेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा ही कि नहीं कि मैं इतना हर्ट हुई हूँ, हुआ हूँ, जो भी आप मैन या विमेन, तो उसके बदले में एक कर्मा तो मिला ही नहीं, एक बार में चला गया। जैसे हवा का झोंका होता है, एक बार आया चला गया, ठीक है। लगातार जो हवा बहती है कितना अच्छा लगता है, ठीक है। बात वही होने वाली है कि इनके लाइफ में आप बस जहां भी हो आप, ठीक है, बैठे हुए हो, आप देखोगे ये चला गया इनके लाइफ से, अच्छा ये हो गया इनके लाइफ से, अच्छा ये मनी फाइनेंसेस का लॉस हो गया, अच्छा अब ये भी चला गया इनके लाइफ से, अच्छा यहाँ पे इनको सक्सेस नहीं मिली,
अच्छा ये खराब है इनका, ये वो लोग इनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो अगर ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, बहुत मतलब कहने का मतलब है बैक टू बैक चीजें जाएंगी, ठीक है, और वो इनको शांत भी बनाएगी और बहुत उदास भी बनाएगी। 5 ऑफ कप्स है, खोने का जो एहसास होता है वो इस इंसान को होने वाला है, जो चीजें खोने के बाद जो फीलिंग होती है वो फीलिंग रह जाएगी, क्योंकि इनको बहुत अटैचमेंट है चीजों से। इनको लगता है कि ये सही बोलते हैं, ये सही करती हैं, ये जो भी है मैन या विमेन ये सही बोलती हैं, बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा बनते हैं और बहुत स्वीटली बात करते हैं, लेकिन हल्का सा डोमिनेट करने लगते हैं। जैसे जो स्वीटली आपसे बात कर रहे हैं ऐसे भी आपके जिंदगी में इंसान हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पे ये इंसान जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत स्वीटली आपसे बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे आपको डोमिनेट करने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले कितने प्यार से बात करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले आपसे बहुत प्यार से बातें करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, फिर आप जब मानने लग गए इस इंसान को एज अ फ्रेंड या जो भी है, ठीक है, आप मानने लग गए इस इंसान को, तब ये डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। आप सोचोगे ये तो सेंसिटिव इंसान था, बहुत केयरिंग इंसान था, बहुत केयरिंग दोस्त थे या जो भी थे, रिलेटिव थे, वटेवर, लेकिन पहले सेंसिटिव और स्वीट बनेंगे, बाद में आप ही को डोमिनेट करने लग जाएंगे। आप समझिएगा, जो इंसान फेस पे आपके बोल सकता है सच्चाई, उससे अच्छा इंसान एक्चुअली में कोई नहीं होता है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ। इस इंसान का उल्टा है, ये इंसान पहले स्वीटली बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, करेंगी, उसके बाद आप ही को डोमिनेट करने लग जाएंगी। समझिएगा मेन व्यूअर्स, आप भी समझिएगा, विमेन आप भी समझिएगा, जो भी आप हैं, ठीक है, कि पहले बहुत आराम से प्यार से बात करना है, फिर कुछ समय बीतने दीजिए, वो समय के बाद आप ही को कंट्रोल करने लग जाएंगे। ऐसे इंसान है, और ऐसे इंसान को पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, इनिशियली आप ऐसा ही कहेंगे कि ये तो बहुत मानने वाला है, मानने वाली है, मानने वाला है, या अगर मैन व्यूअर्स ऐसे किसी फीमेल को जानते हैं तो वो बहुत मानने वाली है, तो तुरंत ये इम्प्रेस हो जाते हैं। तुरंत इम्प्रेस नहीं होना है, ठीक है, तुरंत इम्प्रेस नहीं होना है। जो मेल व्यूअर्स है तुरंत इम्प्रेस नहीं हो रहा है, होना है विमेन को देख के, और विमेन के लिए भी बता दिया कि दूसरी विमेन से आप देखिएगा कि तुरंत आपको इम्प्रेस नहीं होना है, आपको देखना है कि सच्चाई कितनी है। धीरे धीरे वो पन्ने खुल रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस मिलेगा आपको। अगर ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई आपका एक्स फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, एक्स बेस्ट फ्रेंड पुराने जिनसे दोस्ती टूट जाती है, या फिर कोई ऐसे जो फेक फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, या कोई ऐसा कलीग होता है, को वर्कर होता है, क्लासमेट होता है, हॉस्टल मेट होता है, कि आपके हॉस्टल में आपके साथ रह रहे हैं, पीजी में आपके साथ रह रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, तो बहुत कैटेगरी के लोग यहाँ पे आपके आसपास हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोगों को सोने की समस्या हो रही है, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कोई बहुत पीसफुल सा म्यूजिक लगा के आप सुने, और उसके बाद सोने की कोशिश करें, रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत लोग को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इविल आई भी तो भेजी जा रही है, नींद नहीं आ रही है इसमें, तो उस पर भी ध्यान देना है कि सोना टाइम पे है आपको, और यहाँ पे इविल आई भेजी जा रही है, कहीं ना कहीं निगेटिविटी है आपके लाइफ में, और सोच भी बहुत रहे होगे, ये भी हो सकता है, चलिए ये भी मान लिया मैंने, लेकिन इविल आई भी भेजी जा रही है, तो इसीलिए नींद भी आपको नहीं आ रही, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो, इसीलिए आपको ईयर प्लग लगाए रहना है। हालांकि ये आप करोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको सुनना नहीं है किसी की बात, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को नहीं सुनना है, जो काम कर रहे हैं वो करना है। इनको कर्मा मिलेगा, सबसे पहले ये लोगों को खो देंगे, इनके काम नहीं बनेंगे, जो काम के लिए कम मेहनत लगनी चाहिए उसमें डबल ट्रिपल मेहनत लग जाएगी। जब जबरदस्ती किसी से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान अब क्या करेगा, घूम के जवाब दे देगा, बोलेगा नहीं करनी है बात, आपसे नहीं करनी बात, ठीक है। ये अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे भी जाते हैं या रिलीजियस प्लेसेस पे, वहां पे भी इनके विशेष ग्रांट नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद कैसे इंसान है, इनको देखना होगा। जस्टिस मिल जाएगा ओवरऑल आपको। कंफ्यूज रहेंगे करियर के बारे में ये लोग, जो आपसे जलते हैं या आपके काम बिगाड़ते हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, इनको स्पेशली फुल मून जब भी आ रहा है उसके बाद से आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में ये और ज्यादा कंफ्यूज रहने लग जाएंगे, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होंगे। आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है एक तरफ जैसे कि क्लैरिटी मिल रही है किसी को, और एक तरफ यहाँ पे ये कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं इनके साथ। हम्म इनके जो फ्रेंड सर्कल है या जो भी इनके आसपास के लोग हैं, ये वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, इन्हीं का मतलब कहते हैं इन्हीं का गेम इन्हीं के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेंगे,
ठीक है, वो भी हो सकता है कि मान लीजिए इन्होंने किसी के बारे में बोला या कुछ भी किया तो इन्हीं का गेम इन्हीं के अगेंस्ट में इस्तेमाल करेंगे। यानी ट्रू फ्रेंड्स इनके कोई भी नहीं है, जान पहचान के ट्रू इनके कोई भी नहीं है। इनको भी यहाँ पे चीटिंग, धोखा या जो भी आपके साथ यहाँ पे हुआ है वो चीजें इनके साथ भी होंगी। ठीक है, जो भी है फ्रेंडशिप में या किसी रिलेशनशिप में या कुछ भी, इनको वहां पे भी मिलने वाला है। ठीक है। हम्म। मैंने कहा ना, अगर ये फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा ऐसे बोलते रहते हैं कि फाइनेंसेस बहुत हैं, ये हैं वो हैं, और मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रही हूँ, वहां पे ये गलत प्रूफ हो जाएंगे सबके सामने। तो सबके सामने इनका जो मास्क है वो गिर जाएगा, लोग इनको पहचान जाएंगे कि ये गलत कर रहे थे। ठीक है, किसी का मास्क यहाँ पे अचानक से गिरने वाला है, क्योंकि मुझे अचानक से ऐसा दिखा कि किसी का मास्क गिरने वाला है। अब व्यूअर्स, आप हैं मेरे चैनल से कनेक्टेड, कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव हैं, और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं इस इंसान के बारे में कि हाँ मुझे हल्का यहाँ पे झूठ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से आपको नहीं पता है इस बारे में। ठीक है, इस इंसान के बारे में पूरी तरह से आपको नहीं पता है। आपको थोड़ा बहुत हिंट है कि हाँ ये झूठ है। कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में हो सकती है जो आपको लग रही है, दूसरों को दिख रही है सच्चाई, लेकिन आपको लग रहा है झूठ उसमें। ऐसी कोई चीज जिसमें दूसरों को सच्चाई दिख रही है लेकिन आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है, आपको झूठ दिख रहा है उसमें, वहां पे आप सही निकल जाएंगे। ठीक है, आप सही निकल जाएंगे। और जो मास्क मैं देख पा रही हूँ अभी कि मास्क गिरता हुआ मुझे दिखा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है उससे? कहने का मतलब ये है कि इस इंसान का ट्रू फेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और लोगों के भी सामने आएगा, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, लोगों के सामने भी आ जाएगा, आपके सामने भी आ जाएगा। तो जो ट्रू फेस जब इस इंसान का सामने आएगा तो लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। लोग बोलेंगे तुम सही कह रहे थे या कह रही थी। ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ, तो लोग आपकी टीम में आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग आपके टीम में आ जाए। ठीक है, वो यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है। तो जो इनका ट्रू फेस है वो सबके सामने दिखेगा। ठीक है, सबके सामने दिखेगा, आपके सामने ऑब्वियसली दिखेगा, लेकिन बाकियों के सामने भी यहाँ पे दिखेगा, और लोग आपको इंटरेस्टिंगली और ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे इसके बाद। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे होते हुए दिख रही हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।